नमस्कार दोस्तों। देश की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा निगाहें किसी राज्य पर टिकी रहती हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। देश की सबसे बड़ी विधानसभा, सबसे बड़ा जनादेश और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश यहीं से निकलता है। और अब एक बार फिर पूरा देश अपनी नजरें गड़ाए बैठा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 पर, जहां माहौल हर दिन और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। 2027 का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला जनादेश माना जा रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर ऐतिहासिक वापसी करेगी? क्या समाजवादी पार्टी इस बार मजबूत चुनौती पेश कर पाएगी? क्या बसपा या कांग्रेस कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, लोगों का मूड क्या कह रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2027 का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों से आए ग्राउंड रुझान और राजनीतिक समीकरणों का विस्तृत विश्लेषण शामिल है। यूपी के कुल 403 विधानसभा क्षेत्रों में किस पार्टी को कितना समर्थन मिल रहा है, किस जिले में कौन मजबूत है, कहां मुकाबला बराबरी का है और कहां पर किसी एक दल की हवा चल रही है, इन सभी बातों को हम आपको जिलेवार बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी नजर में 2027 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 का ताजा महासर्वे। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पहले जिलों से आए ताजा सर्वे की। शुरुआत करते हैं आगरा से। आगरा में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और ताजा रुझानों के अनुसार इन 9 में से सभी 9 सीटों पर भाजपा गठबंधन बेहद मजबूत बढ़त बनाए हुए है। यहां सपा गठबंधन और बसपा एएसपी जैसे अन्य दल बिल्कुल भी मुकाबले में नजर नहीं आ रहे। आगरा में इस बार भी मुकाबला लगभग एक तरफा दिखाई दे रहा है। इसके बाद आते हैं अलीगढ़ की ओर। अलीगढ़ की कुल 7 सीटों पर भी भाजपा गठबंधन का दबदबा साफ दिख रहा है। 7 की 7 सीटें भाजपा गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिखाई देती हैं। न सपा गठबंधन और न ही बसपा एएसपी यहां कोई प्रभाव छोड़ पा रहे। अलीगढ़ में भाजपा की पकड़ पहले से और मजबूत दिखाई देती है। अब बढ़ते हैं प्रयागराज यानी इलाहाबाद की तरफ। प्रयागराज की कुल 12 सीटों में से 9 सीटों पर भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, जबकि सपा गठबंधन 3 सीटों पर टक्कर देता नजर आता है। बसपा और अन्य दल यहां भी मैदान से बाहर दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर प्रयागराज में भाजपा की स्थिति मजबूत है, लेकिन कुछ इलाकों में सपा की मौजूदगी प्रभाव छोड़ती दिखाई देती है। इसके बाद बारी आती है अंबेडकर नगर की। अंबेडकर नगर की कुल 5 सीटों में से 3 सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि 2 सीटों पर सपा गठबंधन की पकड़ दिखाई दे रही है। यह मुकाबला बराबरी का है और दोनों ही गठबंधन संघर्ष की स्थिति में दिखाई देते हैं। अब आते हैं अमेठी पर। अमेठी की 4 सीटों में भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर और सपा गठबंधन भी 2 सीटों पर मजबूती से खड़ा है। यह मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर है। इस जिले में बसपा और अन्य दल पूरी तरह से प्रभावहीन दिखाई देते हैं। इसके बाद अमरोहा की बात करें तो यहां कुल 4 सीटें हैं। इनमें से 3 सीटों पर भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि 1 सीट पर सपा गठबंधन प्रतिस्पर्धा में है। बसपा और एएसपी जैसे दल यहां भी नहीं टिक पा रहे। अब आते हैं औरैया की ओर। औरैया में कुल 3 सीटें हैं। इनमें 2 सीटों पर भाजपा गठबंधन की स्थिति मजबूत है, जबकि 1 सीट सपा गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहां भी बसपा, एएसपी और अन्य दल बिल्कुल मुकाबले में नहीं दिखते। इसके बाद आता है आजमगढ़, जो हमेशा से सपा का गढ़ माना जाता है। यहां कुल 10 सीटें हैं और ताजा सर्वे के अनुसार 10 में से 7 सीटें सपा गठबंधन के पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं। भाजपा गठबंधन को यहां मात्र 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है। बसपा और अन्य दल आजमगढ़ में भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे। आजमगढ़ एक बार फिर सपा की मजबूत पकड़ दिखाता है। अब बागपत की बात करें। बागपत की 3 सीटों में से 2 सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आती हैं, जबकि 1 सीट पर सपा गठबंधन मजबूती से मुकाबले में है। बसपा, एएसपी जैसे दल यहां भी नहीं टिक पा रहे। और अब बढ़ते हैं बहराइच की ओर। बहराइच की कुल 7 सीटों में से सभी 7 सीटों पर भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है। सपा गठबंधन और अन्य दलों का यहां कोई जनाधार नहीं दिख रहा। बहराइच में भाजपा की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं अगले जिले बलिया की। बलिया में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार इनमें से 4 सीटों पर भाजपा गठबंधन मजबूत दिखाई देता है। 2 सीटों पर सपा गठबंधन पकड़ बनाए हुए हैं, जबकि 1 सीट बसपा के खाते में जाती हुई नजर आती है। बलिया में मुकाबला त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन भाजपा गठबंधन की हल्की बढ़त बरकरार दिखती है। अब बढ़ते हैं बलरामपुर की ओर। बलरामपुर की कुल 4 सीटों में से 3 सीटें भाजपा गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही हैं, जबकि 1 सीट पर सपा गठबंधन मुकाबले में है। बसपा और अन्य दल यहां भी प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे। बलरामपुर में भाजपा गठबंधन स्पष्ट रूप से मजबूत स्थिति में नजर आता है। इसके बाद आते हैं बांदा जिले में। बांदा की चारों सीटों पर भाजपा गठबंधन को बढ़त मिल रही है। इस जिले में सपा गठबंधन, बसपा और अन्य दलों का पूरी तरह से सूपड़ा साफ दिखाई देता है। बांदा उन जिलों में है जहां भाजपा का दबदबा बहुत मजबूत बना हुआ है। अब बात करें बाराबंकी की। बाराबंकी में कुल 7 सीटें हैं। इनमें से 5 सीटों पर भाजपा गठबंधन आगे दिखाई देता है, जबकि 2 सीटों पर सपा गठबंधन टक्कर देता हुआ दिख रहा है। बसपा और अन्य दल यहां भी मैदान से बाहर हैं। बाराबंकी में भाजपा की स्थिति स्पष्ट रूप से मजबूत है, लेकिन सपा कुछ क्षेत्रों में चुनौती देती नजर आती है। इसके बाद बरेली का रुख करते हैं। बरेली की कुल 9 सीटों में से 7 सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि 1 सीट पर सपा गठबंधन मुकाबले में है। 1 सीट पर बसपा की बढ़त दिखती है, जो इस जिले में बसपा की थोड़ी उपस्थिति दर्शाती है। कुल मिलाकर बरेली में भाजपा गठबंधन का पल्ला भारी है। बात करें बस्ती जिले की। बस्ती में कुल 5 सीटें हैं और इनमें से 4 सीटें भाजपा गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिखाई देती हैं, जबकि 1 सीट पर सपा गठबंधन की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। बसपा और अन्य दल यहां भी कोई जनाधार नहीं बना पा रहे। बस्ती में भाजपा की पकड़ साफ दिखाई देती है। इसके बाद आते हैं भदोही की ओर। भदोही में कुल 3 सीटें हैं और तीनों सीटों पर भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सपा गठबंधन और अन्य दल यहां भी चुनावी मैदान में कहीं दिखाई नहीं देते। भदोही में मुकाबला एक तरफा है। अब बात करते हैं बिजनौर की। बिजनौर में कुल 8 सीटें हैं और यहां तस्वीर थोड़ी अलग है। भाजपा गठबंधन 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जबकि सपा गठबंधन 3 सीटों पर टक्कर देता दिखाई देता है। वहीं 1 सीट एएसपी के खाते में जाती है, जो इस जिले में तीसरे मोर्चे की थोड़ी उपस्थिति दिखाती है। बिजनौर में मुकाबला कड़ा है, लेकिन भाजपा गठबंधन हल्की बढ़त बनाए हुए है। इसके बाद आते हैं बदायूं जिले की ओर। बदायूं में कुल 6 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार भाजपा गठबंधन 4 सीटों पर आगे हैं, जबकि सपा गठबंधन 2 सीटों पर पकड़ बनाए हुए हैं। बसपा और अन्य दल यहां भी किसी प्रकार की चुनौती पेश नहीं कर पा रहे। बदायूं में भाजपा गठबंधन बढ़त में है, लेकिन सपा भी जोरदार कोशिश करती दिखती है। और अब बात करते हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर की 7 सीटों में से 6 सीटों पर भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है, जबकि 1 सीट पर सपा गठबंधन व्यक्तिगत मजबूती दिखाता है। बसपा और अन्य दल यहां भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। बुलंदशहर में भाजपा की पकड़ बेहद मजबूत दिखाई देती है। दोस्तों पढ़ते हैं अगले जिले चंदौली की ओर। चंदौली में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और ताजा सर्वे साफ दिखाता है कि चारों की 4 सीटों पर भाजपा गठबंधन ही आगे है। सपा गठबंधन और बसपा एएसपी जैसे अन्य दल यहां किसी भी तरह की चुनौती पेश नहीं कर पा रहे। चंदौली में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा दिखाई देता है। इसके बाद आते हैं चित्रकूट की ओर। चित्रकूट की कुल 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा गठबंधन की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। दोनों सीटों पर भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलती है और सपा गठबंधन तथा अन्य दल यहां भी पूरी तरह हाशिए पर नजर आते हैं। चित्रकूट भी उन जिलों में शामिल है जहां भाजपा का सीधा दबदबा है। अब बात करते हैं देवरिया की। देवरिया की कुल 7 सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा गठबंधन आगे है, जबकि 2 सीटों पर सपा गठबंधन टक्कर देता दिखाई देता है। इस जिले में मुकाबला एक तरफा नहीं है, लेकिन भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई देता है। बसपा और अन्य दल देवरिया में प्रभावहीन दिखते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं एटा जिले की ओर। एटा की 4 सीटों पर भाजपा गठबंधन मजबूत स्थिति में है। यहां सपा गठबंधन और अन्य दल एक भी सीट पर मुकाबला नहीं कर पा रहे। एटा में भाजपा की स्थिति पूरी तरह से एक तरफा दिखाई देती है। अब आते हैं इटावा पर, जो लंबे समय से सपा के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। इटावा की कुल 3 सीटों में भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बना रहा है, जबकि 1 सीट पर सपा गठबंधन मजबूत दिखाई देता है। हालांकि इस जिले में भाजपा की मौजूदगी बढ़ती दिख रही है, लेकिन सपा अभी भी अपनी पारंपरिक पकड़ बनाए हुए है। इसके बाद आता है अयोध्या,
अयोध्या में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 की पांचों सीटों पर भाजपा गठबंधन ही मजबूत स्थिति में दिखता है। सपा गठबंधन और अन्य दल यहां कोई चुनौती खड़ी नहीं कर पा रहे। रामनगरी अयोध्या में भाजपा का प्रभाव अभी भी बेहद मजबूत बना हुआ है। अब फर्रुखाबाद जिले की बात करते हैं। फर्रुखाबाद की कुल 4 सीटों में से 3 सीटों पर भाजपा गठबंधन को बढ़त मिल रही है, जबकि एक सीट पर सपा गठबंधन मुकाबले में दिखाई देता है। बसपा और अन्य दल यहां भी पूरी तरह नजरअंदाज होते दिखते हैं। ये जिला भाजपा की हल्की लेकिन स्पष्ट बढ़त दिखाता है। इसके बाद है फतेहपुर। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटों में सभी 6 सीटों पर भाजपा गठबंधन ही मजबूत स्थिति में नजर आता है। सपा गठबंधन, बसपा और अन्य दल यहां किसी भी तरह की चुनौती नहीं दे पा रहे। फतेहपुर में भी भाजपा का एकतरफा प्रभाव जारी है। अब बढ़ते हैं फिरोजाबाद की ओर। फिरोजाबाद की कुल 5 सीटों में से 3 सीटें भाजपा गठबंधन के पास जाती हुई दिखती हैं, जबकि 2 सीटों पर सपा गठबंधन अच्छा मुकाबला देता दिखाई देता है। यहां बसपा और अन्य दल कोई पकड़ नहीं दिखा रहे। फिरोजाबाद में दोनों गठबंधनों के बीच टक्कर जरूर है, लेकिन भाजपा हल्की बढ़त बनाए हुए है। और अब बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की। गौतम बुद्ध नगर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और ताजा सर्वे के मुताबिक तीनों सीटों पर भाजपा गठबंधन का दबदबा बरकरार है। सपा गठबंधन, बसपा और अन्य दल यहां मुकाबले में नहीं दिखते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का इलाका इस बार भी भाजपा के पक्ष में मजबूती से खड़ा दिखाई देता है। अब गाजियाबाद की बात करते हैं। गाजियाबाद की कुल 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा गठबंधन का पूरी तरह से दबदबा दिखाई देता है। 5 की पांचों सीटें भाजपा गठबंधन के पास जाती हुई दिख रही हैं। सपा गठबंधन, बसपा और अन्य दल यहां किसी भी तरह की चुनौती पेश नहीं कर पा रहे। गाजियाबाद में माहौल बिल्कुल एक तरफा नजर आता है। इसके बाद आते हैं गाजीपुर की ओर, जहां तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। गाजीपुर की 7 सीटों में से 5 सीटों पर सपा गठबंधन मजबूत स्थिति में है, जबकि भाजपा गठबंधन सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखता है। यहां बसपा और अन्य दल प्रभावहीन है। गाजीपुर उन जिलों में शामिल है जहां सपा की पकड़ बहुत मजबूत बनी हुई है और भाजपा को कड़ी चुनौती मिलती दिखाई देती है। अब बात करते हैं गोंडा की। गोंडा की कुल 7 सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा गठबंधन बेहतरीन स्थिति में दिख रहा है। सपा गठबंधन और अन्य दल यहां कहीं भी मुकाबले में नहीं है। गोंडा जिले में भाजपा की पकड़ बेहद मजबूत और एक तरफा दिखाई देती है। इसके बाद गोरखपुर आता है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है। गोरखपुर की कुल 9 सीटों में से सभी 9 सीटें भाजपा गठबंधन के पास जाती हुई दिखाई देती हैं। यहां किसी भी अन्य दल की चुनौती कहीं नजर नहीं आती। गोरखपुर में भाजपा का प्रभाव पहले की तरह ही अत्यधिक मजबूत बना हुआ है। अब बढ़ते हैं हमीरपुर की ओर। हमीरपुर की कुल 2 सीटों पर भाजपा गठबंधन का सीधा नियंत्रण दिखाई देता है। दोनों सीटों पर भाजपा गठबंधन आराम से आगे है। सपा, बसपा और अन्य दल यहां प्रभावहीन नजर आते हैं। इसके बाद हापुड़ जिले की बात करें। हापुड़ की तीनों सीटों पर भाजपा गठबंधन को ही बढ़त मिलती हुई दिख रही है। जिले में कोई मुकाबला नहीं है और भाजपा का सीधा दबदबा बना हुआ है। अब हरदोई का रुख करते हैं। हरदोई की कुल 8 सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा गठबंधन मजबूत स्थिति में है, जबकि एक सीट पर सपा गठबंधन पकड़ बनाए हुए है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति यहां भी बेहद कमजोर है। हरदोई में भाजपा की पकड़ मजबूत है, लेकिन सपा कुछ क्षेत्रों में मुकाबले में जरूर है। इसके बाद आता है हाथरस। हाथरस की कुल 3 सीटों पर भाजपा गठबंधन ही पूरी तरह हावी दिखाई देता है। 3 की तीनों सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। सपा और अन्य दल यहां बिल्कुल प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे। अब बात करते हैं जालौन जिले की। जालौन जिले की कुल 3 सीटों पर भाजपा गठबंधन को बढ़त मिल रही है। यहां किसी भी दूसरे दल की कोई मौजूदगी नजर नहीं आती। जालौन भी उन जिलों में शामिल है जहां भाजपा का प्रभाव बहुत मजबूत है। अब बात करते हैं जौनपुर जिले की। जौनपुर की कुल 9 सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा गठबंधन मजबूत स्थिति में है, जबकि 4 सीटों पर सपा गठबंधन अच्छा मुकाबला देता हुआ दिखाई देता है। ये उन जिलों में से एक है जहां दोनों गठबंधन पूरी ताकत से मैदान में है, लेकिन हल्की बढ़त भाजपा के पक्ष में दिखाई देती है। बसपा और अन्य दल यहां भी कोई प्रभाव नहीं दिखा पा रहे।
अब झांसी की बात करते हैं। झांसी की कुल 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा गठबंधन का पूरी तरह से दबदबा दिखाई देता है। सभी 4 सीटें भाजपा गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। सपा गठबंधन, बसपा और अन्य दल यहां मुकाबले में कहीं नजर नहीं आते। झांसी में राजनीतिक स्थिति पूरी तरह एक तरह दिखाई देती है। इसके बाद आते हैं कन्नौज की ओर। कन्नौज में कुल 3 सीटें हैं। इनमें 2 सीटों पर भाजपा गठबंधन बढ़त बनाए हुए है, जबकि 1 सीट पर सपा गठबंधन की पकड़ दिखाई देती है। यहां मुकाबला बिल्कुल साफ है। भाजपा हल्के अंतर से आगे है, लेकिन सपा अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। अब बात करते हैं कानपुर देहात की। कानपुर देहात की कुल 4 सीटों में से 3 सीटों पर भाजपा गठबंधन आगे है, जबकि 1 सीट पर बसपा की बढ़त दिखाई देती है। ये उन जिलों में से है जहां बसपा थोड़ी बहुत उपस्थिति दिखाती है। सपा गठबंधन इस जिले में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा। इसके बाद आता है कानपुर नगर, जो प्रदेश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जिलों में से एक है। कानपुर नगर की कुल 10 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर भाजपा गठबंधन मजबूत स्थिति में है, जबकि 2 सीटों पर सपा गठबंधन मुकाबले में है। बसपा और अन्य दल यहां कहीं नहीं नजर आते। कानपुर में भाजपा का शहरी और वर्गीय जनाधार एक बार फिर साफ दिखाई देता है। अब कासगंज की बात करते हैं। कासगंज की कुल 3 सीटों पर भाजपा गठबंधन का सीधा नियंत्रण दिखाई देता है। 3 की तीनों सीटें भाजपा गठबंधन के पक्ष में दिखती हैं और किसी अन्य दल की यहां कोई चुनौती नहीं दिखती। इसके बाद बढ़ते हैं कौशाम्बी जिले की ओर। कौशाम्बी में कुल 4 सीटें हैं और इनमें से 3 सीटों पर भाजपा गठबंधन आगे है, जबकि 1 सीट पर सपा गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आता है। यहां बसपा और अन्य दलों की कोई मौजूदगी नहीं दिखती। अब आते हैं कुशीनगर पर। कुशीनगर की कुल 7 सीटों में से 6 सीटें भाजपा गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिखाई देती हैं, जबकि 1 सीट पर सपा गठबंधन अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। बसपा और अन्य दल यहां भी पूरी तरह हाशिए पर हैं। कुशीनगर में भाजपा की पकड़ काफी मजबूत है। इसके बाद लखीमपुर खीरी की बात करते हैं। इस जिले में कुल 8 सीटें हैं और 8 में से 7 सीटों पर भाजपा गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। केवल 1 सीट पर सपा गठबंधन प्रतिस्पर्धा में दिखता है। ये जिला भी पूरी तरह भाजपा के प्रभुत्व में दिखाई देता है। अब ललितपुर की ओर बढ़ते हैं। ललितपुर की सिर्फ 2 सीटें हैं और दोनों सीटों पर भाजपा गठबंधन ही आगे दिखाई देता है। सपा, बसपा और अन्य दल यहां बिल्कुल भी मैदान में नहीं दिखाई देते। ललितपुर में राजनीति पूरी तरह से भाजपा केंद्रित है। और अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ की कुल 9 सीटों में से 9 की 9 सीटें भाजपा गठबंधन के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। न सपा, न बसपा और न ही अन्य दल यहां कोई प्रभाव दिखा पा रहे हैं। राजधानी में भाजपा का शहरी और वर्गीय जनाधार एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ बरकरार दिखता है। अब बात करते हैं महोबा की। महोबा में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों की दोनों सीटों पर भाजपा गठबंधन की मजबूत स्थिति दिखाई देती है। सपा गठबंधन, बसपा और अन्य दल यहां किसी भी तरह की चुनौती पेश नहीं कर पा रहे। महोबा में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं मैनपुरी की ओर, जो हमेशा से सपा का पारंपरिक गढ़ माना जाता रहा है। मैनपुरी की कुल 4 सीटों में से 3 सीटों पर सपा गठबंधन मजबूती से खड़ा दिखाई देता है, जबकि 1 सीट पर भाजपा गठबंधन आगे है। बसपा और अन्य दल यहां भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे। मैनपुरी में सपा की पकड़ एक बार फिर साफ दिखाई देती है। इसके बाद मथुरा की बात करें तो मथुरा की कुल 5 सीटों में सभी 5 सीटें भाजपा गठबंधन के पक्ष में जाती दिखाई देती हैं। यहां किसी दल की कोई प्रतिस्पर्धा नजर नहीं आ रही। मथुरा में माहौल बिल्कुल स्पष्ट है और भाजपा पूरी तरह हावी दिखाई दे रही है। अब आते हैं मऊ जिले पर। मऊ की कुल 4 सीटों में से 1 सीट पर भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलती है। 2 सीटों पर सपा गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखता है और 1 सीट बसपा के खाते में जाती है। मऊ उन जिलों में से एक है जहां मुकाबला त्रिकोणीय बन जाता है और बसपा की थोड़ी उपस्थिति भी दिखाई देती है। इसके बाद आते हैं मेरठ की ओर। मेरठ की कुल 7 सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा गठबंधन आगे दिखाई देता है, जबकि 2 सीटों पर सपा गठबंधन टक्कर देता है। बसपा और अन्य दल यहां भी कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे। मेरठ में भाजपा की बढ़त साफ दिखती है, लेकिन सपा भी कुछ क्षेत्रों में चुनौती देती नजर आती है। अब बात करते हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर की कुल 5 सीटों में से 4 सीटों पर भाजपा गठबंधन मजबूती से आगे है और 1 सीट पर सपा गठबंधन टिकट पकड़ बनाए हुए दिखाई देता है। बसपा और अन्य दल यहां भी मैदान से बाहर हैं। मिर्जापुर ने भाजपा की पकड़ मजबूत बनी हुई है। इसके बाद आता है मुरादाबाद। मुरादाबाद की कुल 6 सीटों में से 3 सीटों पर भाजपा गठबंधन आगे है, जबकि 3 सीटों पर सपा गठबंधन बराबरी की टक्कर देता है। यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प है और दोनों गठबंधन पूरी ताकत से आमने सामने दिखाई देते हैं। बसपा और अन्य दल इस जिले में भी कोई खास पकड़ नहीं बना पाते। अब आते हैं मुजफ्फरनगर की ओर।
मुजफ्फरनगर की कुल 6 सीटों में से 4 सीटों पर भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलती है, जबकि 2 सीटों पर सपा गठबंधन मजबूत दिखाई देता है। बसपा और अन्य दल यहां भी कहीं मुकाबले में नहीं दिखते। यह जिला भाजपा के लिए मजबूत माना जा रहा है, लेकिन सपा की उपस्थिति भी कुछ इलाकों में प्रभावशाली है। अब बात करते हैं पीलीभीत की। पीलीभीत की कुल 4 सीटों में सभी 4 सीटें भाजपा गठबंधन का सीधा दबदबा दिखाई देता है। न सपा और न बसपा यहां किसी भी सीट पर प्रतिस्पर्धा में दिखाई देते हैं। पीलीभीत में भाजपा की स्थिति बेहद मजबूत है। और अब आते हैं प्रतापगढ़ जिले की ओर। प्रतापगढ़ की कुल 7 सीटों में से 5 सीटें भाजपा गठबंधन के पास जाती हुई दिख रही हैं, जबकि 2 सीटों पर सपा गठबंधन की मौजूदगी नजर आती है। अन्य दल यहां बिल्कुल भी प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे। प्रतापगढ़ में मुकाबला भले हो, लेकिन भाजपा गठबंधन स्पष्ट रूप से आगे दिखाई देता है। अब रायबरेली की बात करते हैं। रायबरेली के कुल 6 सीटों में से 3 सीटों पर भाजपा गठबंधन मजबूती से आगे है, जबकि 3 सीटों पर सपा गठबंधन पकड़ बनाए हुए है। यहां मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर है और दोनों गठबंधनों के बीच सीधी टक्कर दिखाई देती है। बसपा और अन्य दल यहां प्रभावहीन हैं। अब बढ़ते हैं रामपुर की ओर। रामपुर जिले की कुल 5 सीटों में से 3 सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 2 सीटों पर सपा गठबंधन अच्छी चुनौती देता दिखता है। बसपा और अन्य दल रामपुर में प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे। यहां मुकाबला जरूर है, लेकिन भाजपा गठबंधन हल्की बढ़त बनाए हुए है। इसके बाद बात करते हैं सहारनपुर की। सहारनपुर की कुल 7 सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा गठबंधन मजबूत स्थिति में है, जबकि 2 सीटों पर सपा गठबंधन प्रतिस्पर्धा में नजर आता है। बसपा, जो कभी इस क्षेत्र में एक मजबूत उपस्थिति रखती थी, इस बार सर्वे के अनुसार कहीं भी प्रभावशाली नहीं दिखती। कुल मिलाकर सहारनपुर में भाजपा की पकड़ साफ दिखाई देती है। अब आते हैं संभल जिले में, जहां संतुलित राजनीतिक लड़ाई देखने को मिल रही है। संभल की कुल 4 सीटों में से 2 सीटें भाजपा गठबंधन के पक्ष में हैं, जबकि 2 सीटों पर सपा गठबंधन आगे है। यहां मुकाबला बराबरी का है और दोनों गठबंधन आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। बसपा यहां भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रही। इसके बाद आता है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर की कुल 3 सीटों पर भाजपा गठबंधन का सीधा प्रभाव नजर आता है। 3 की तीनों सीटों पर भाजपा गठबंधन ही आगे है, जबकि सपा और अन्य दल यहां मजबूती से मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब बात करते हैं शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर जिले की कुल 6 सीटों में भाजपा गठबंधन सभी 6 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। यहां सपा, बसपा और अन्य दलों का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता। शाहजहांपुर में भाजपा का दबदबा पूरी तरह कायम है। इसके बाद आते हैं शामली की ओर। शामली की 3 सीटों में से 1 सीट पर भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलती है, जबकि 2 सीटों पर सपा गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। यहां का राजनीतिक माहौल दिलचस्प है, क्योंकि सपा गठबंधन इस जिले में एक अहम चुनौती पेश करता दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं श्रावस्ती की ओर। श्रावस्ती की कुल 3 सीटों पर भाजपा गठबंधन का पूर्ण नियंत्रण दिखाई देता है। 3 की तीनों सीटें भाजपा गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं, जबकि सपा, बसपा और अन्य दल यहां किसी भी सीट पर मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब बात करते हैं सिद्धार्थनगर की। सिद्धार्थनगर की कुल 5 सीटों में से 4 सीटें भाजपा गठबंधन के पास जाती दिखाई देती हैं, जबकि 1 सीट पर सपा गठबंधन की पकड़ दिखाई देती है। बसपा और अन्य दल यहां भी प्रभावशाली भूमिका में नहीं है। सिद्धार्थनगर में भाजपा की पकड़ काफी मजबूत दिखती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। आप ये वीडियो किस जिले, शहर या फिर गांव से देख रहे हैं और आपकी नज़र में 2027 के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय हिंद और जय भारत लिखना ना भूलें। और अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सीतापुर की। सीतापुर की कुल 9 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर भाजपा गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है, जबकि 1 सीट पर सपा गठबंधन मुकाबले में है। बसपा और अन्य दल यहां कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे। सीतापुर में भाजपा की पकड़ स्पष्ट रूप से भारी दिखाई देती है। इसके बाद आते हैं सोनभद्र की ओर। सोनभद्र की कुल 4 सीटों पर भाजपा गठबंधन का पूरा दबदबा नजर आता है। सभी 4 सीटों पर भाजपा गठबंधन ही आगे है। सपा, बसपा और अन्य दल यहां किसी भी तरह की चुनौती पेश नहीं कर पा रहे। अब बात करते हैं सुल्तानपुर जिले की। सुल्तानपुर की 5 सीटों पर भाजपा गठबंधन की साफ बढ़त दिखाई दे रही है। यहां किसी भी दूसरे दल की उपस्थिति नहीं के बराबर है और मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आता है। इसके बाद आता है उन्नाव। उन्नाव की कुल 6 सीटों पर भाजपा गठबंधन एक तरफा बढ़त बनाए हुए है।
6 की 6 सीटें भाजपा गठबंधन के हाथों में जाती हुई नजर आती हैं। ये उन जिलों में से एक है जहां विपक्ष का कोई प्रभाव नहीं दिखता। चंदौली की कुल 4 सीटों में से 3 सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में जाती नजर आती हैं, जबकि एक सीट पर सपा गठबंधन मुकाबले में है। यहां भी बसपा और अन्य दलों का सूपड़ा साफ दिखाई देता है। अब बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी की कुल 8 सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा गठबंधन आगे है, जबकि एक सीट पर सपा गठबंधन पकड़ बनाए हुए है। बसपा और अन्य दल यहां भी कोई उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे। वाराणसी में भाजपा की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई देती है। दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों का पूरा सर्वे हमारे सामने है। ताजा ओपिनियन पोल जो अंतिम तस्वीर दिखा रहा है, उसके अनुसार भाजपा और योगी आदित्यनाथ का गठबंधन 316 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहीं अखिलेश यादव का सपा गठबंधन 82 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। बसपा मायावती के नेतृत्व में सिर्फ 4 सीटों तक सीमित दिखाई देती है और आजाद समाज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई देती है। ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा गठबंधन के पक्ष में बड़ा जनादेश लेकर आ सकता है। 316 सीटों का आंकड़ा इस बात की पुष्टि करता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता में मजबूत वापसी करती हुई दिखाई देती है। वहीं सपा गठबंधन विपक्ष में जरूर मजबूती से खड़ा है, लेकिन वह सत्ता की दहलीज तक पहुंचने की स्थिति में दिखाई नहीं देता। बसपा और अन्य छोटे दल इस चुनावी मुकाबले में लगभग गायब होते दिख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पूरा चुनावी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही बड़े और महत्वपूर्ण चुनावी सर्वे और विश्लेषण लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।